देते हैं भूगोल की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास जो यूपी पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जब भी परीक्षा को देने जाएं तो इसे जरूर देख के जाएं। क्लास होगी, देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है, ये हमें बताना है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 साउथ, 8 से 60 डिग्री 6 नॉर्थ और 8 डिग्री 4 मिनट साउथ से 37 डिग्री 6 मिनट साउथ। बताइए दोस्तों, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो बताएं दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। ठीक है, भारत का अक्षांशीय विस्तार। तो इसका ये राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेट चैनल भारत को किस देश से पृथक करती है? जो ग्रेट चैनल है वो भारत को किस देश से पृथक करती है? ग्रेट चैनल भारत को किस देश से पृथक करती है? जो ग्रेट चैनल है वो भारत को किस देश से अलग करती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा इंडोनेशिया। थोड़ा जल्दी चलते हैं, ज़्यादा धीमे नहीं चलेंगे जिससे कि समय बर्बाद ना हो। एक और है 8 डिग्री चैनल किस किस के मध्य भाई? दोस्तों 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 डिग्री चैनल कवरती और मिनिकॉय द्वीप के मध्य है। 10 डिग्री चैनल है वो लघु अंडमान एवं कार निकोबार के मध्य है। और डंकन पैसेज ग्रेट निकोबार एवं इंडोनेशिया के बीच है। कोको चैनल उत्तरी अंडमान एवं कोको द्वीप के मध्य स्थित है। तो इन क्वेश्चनों को भी विशेष कर देख के जाएं, अगर ये आता है क्वेश्चन तो इन्हीं में से कोई ना कोई आना चाहिए क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से संलग्न नहीं होती है? तो कौन से ऐसे राज्य हैं जिसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती है? तो बताएं दोस्तों, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल या हिमाचल प्रदेश। तो बताएं दोस्तों, किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है निम्न में से? तो दोस्तों इसमें से उत्तराखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा नेपाल से लगती है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की सीमा नेपाल से नहीं लगती है। तो इसका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। भारत के पड़ोसी देश की बात करें तो अफगानिस्तान है। जो अफगानिस्तान है भारत के साथ 106 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है और ये लद्दाख के एरिया में पड़ता है, भारत के उत्तर में स्थित है। पाकिस्तान है वो 3,323 किलोमीटर की सीमा भारत के साथ साझा करता है और इससे जो भारत के राज्य हैं लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात और राजस्थान लगते हैं। तीसरा है चीन, जो 3,488 किलोमीटर सीमा साझा करता है भारत के साथ, जिसके साथ भारत के जो राज्य लगते हैं लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। नेपाल है वो भारत के साथ 3,451 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, जिसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। भूटान की बात करें तो भूटान भारत के साथ 699 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, जिसके साथ भारत के जो राज्य लगते हैं पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। म्यांमार है वो भारत के साथ 1634 किलोमीटर सीमा साझा करता है, जिसके साथ भारत के जो राज्य लगते हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये भारत के जो पड़ोसी राज्य हैं जो भारत के साथ सीमा बनाते हैं। इसके अलावा बांग्लादेश है वो भारत के साथ 4,096.7 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा खींचता है, जो पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय और असम के साथ अपनी सीमा साझा करता है। भारत के जो बांग्लादेश है वो भारत के 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो अगर सबसे लंबी सीमा की बात की जाए इसमें तो बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है और जो अफगानिस्तान है वो भारत के साथ सबसे कम नहीं सबसे छोटी सीमा रेखा बनाता है। वो कौन है, कौन सा देश है? वो है अफगानिस्तान। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा
बांग्लादेश के साथ एवं सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान से लगती है। तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो किसके साथ लगती है दोस्तों? वो लगती है तुम्हारी बांग्लादेश के साथ, और सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है वो अफगानिस्तान के साथ लगती है। ये किलोमीटर के हिसाब से भी दिया गया है। भारत अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, जबकि बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। अफगानिस्तान ऐसा देश है जो भारत के केवल एक राज्य के साथ सीमा साझा करता है, वो है लद्दाख। और बांग्लादेश है वो भारत के 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो इनको विशेषकर ध्यान से देख के जाएं, इनमें से भी ये क्वेश्चन के आने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? निम्न में से बताइए भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा होगा? तो बताएं दोस्तों, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो सबसे राइट आंसर होगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप है वो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, लक्षद्वीप। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से भारत के पड़ोसी देश हैं? 2 पड़ोसी देश हैं। भारत के पड़ोसी देशों की बात पूछी गई। भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो निम्न में से कौन है? जो 2-2 के जोड़े दिए गए हैं, जो पड़ोसी देश के हिसाब से दिए गए हैं। तो निम्न में से कौन है जो भारत के पड़ोसी देश? सेशल्स ऑस्ट्रेलिया, तो ये ऑस्ट्रेलिया तो है ही नहीं, वैसे भी गलत है ये तो। मालदीव म्यांमार, लक्षद्वीप श्रीलंका या मालदीव। तो बताएं दोस्तों, भारत के जो पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी द्वीप देश हैं जो द्वीपों पर स्थित हैं, वो इस प्रकार से पूछा गया क्वेश्चन। तो जो है श्रीलंका और मालदीव, ये दोनों भारत के पड़ोसी देश हैं जो द्वीपों पर स्थित है। 6वां क्वेश्चन है, कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा शिखर है दोस्तों वो है K2। इसको गार्डविन ऑक्सटेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गार्डविन ऑक्सटेन। तो भारत का सबसे ऊंचा शिखर K2, गार्डविन ऑक्सटेन। नेक्स्ट, और इसके अलावा पूछा जाए, कंचनजंगा भारत का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। इसकी ऊंचाई 8586 मीटर है। यह नेपाल और सिक्किम की सीमा पर स्थित है और दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा शिखर है। पहला तो माउंट एवरेस्ट है, दूसरा K2 है, तीसरा कौन सा है? कंचनजंगा। कंचनजंगा तीसरे नंबर पे है। और भारत का सबसे ऊंचा शिखर की बात की जाए तो K2 गार्डविन ऑक्टेन है, जो कहाँ पड़ता है दोस्तों? पीओके में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पीओके, पॉक ऑक्यूपाइड कश्मीर में। यह विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर भी है। भारत का सबसे ऊंचा शिखर पूछा है तब भी इसका आंसर क्या होगा? K2 होगा। और विश्व का सबसे ऊंचा पूछा जाए तब कौन सा होगा दोस्तों? माउंट एवरेस्ट होगा। कौन सा होगा? माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में स्थित है। लेकिन भारत K2 है, इसके बाद कंचनजंगा है। जो K2 है दोस्तों स्थित है। नेक्स्ट, पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को तट कहा जाता है। पूर्वी तटीय कहा जाता है, कौन सा तट कहा जाता है दोस्तों? मालाबार, कोंकण, कोरामंडल या इसका राइट आंसर कौन सा होगा? पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिण भाग को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है कोरामंडल तट। कौन सा कहा जाता है? कोरामंडल तट। तो इसका राइट आंसर होगा मंडल। नेक्स्ट आगे चलते हैं। पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को कोरामंडल तट कहा जाता है और भारत के पूर्वी समुद्री तट कोरामंडल तट कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक है। दूसरा है गोलकुंडा तट कृष्णा से गोदावरी डेल्टा तक है। उत्तरी सरकार तट गोदावरी डेल्टा से उत्तरी तटीय भाग है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट कौन कौन से हैं भाई? कोंकण तट और केनरा तट। कोंकण तट गुजरात से गोवा तक और केनरा तट है गोवा से कर्नाटक के मैंगलोर के तटीय क्षेत्र तक स्थित है। तो ये तटों के विस्तार के बारे में बताया गया है। जो मालाबार तट है मंगलूर से कन्याकुमारी के तट का तटीय क्षेत्र है। ठीक है। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची
चोटी माउंट एवरेस्ट के बीच स्थित है भाई? कहाँ कहाँ स्थित है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एवरेस्ट है वो कहाँ किन किन के बीच स्थित है, तो बताओ दोस्तों। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, वो भारत नेपाल, भारत भूटान इनमें से कोई नहीं, या भारत नेपाल और तिब्बत। तो विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है वो नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर, 8,848.86 मीटर तक है, इसकी कुछ लंबाई बढ़ रही है। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी की बात कर रहा है तो माउंट एवरेस्ट जो नेपाल और तिब्बत के मध्य स्थित है, और इसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री हिमालय कहा जाता है? बता दोस्तों, सह्याद्री हिमालय किसे कहा जाता है? तो सह्याद्री हिमालय की बात की जाए तो सह्याद्री हिमालय पश्चिमी घाटों को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को सह्याद्री हिमालय कहा जाता है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री कहा जाता है। यह पर्वत श्रृंखला गुजरात से कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर लंबी है। यह अपनी जैव विविधता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। वर्ष 2021 में यूनेस्को के पश्चिमी घाट क्षेत्र को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। तो 2021 में यूनेस्को ने पश्चिमी घाट को का विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। अच्छा, अगला है, निम्न में से कौन सी चोटी बृहद हिमालय पर स्थित है? भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो बताएं दोस्तों, बृहद हिमालय पर स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बृहद हिमालय पर स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो बृहद हिमालय पर दोस्तों कंचनजंगा है, वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कहां पर है? बृहद हिमालय पर। नेक्स्ट, तो कंचनजंगा है बृहद हिमालय पर स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो पूछा जाता है कंचनजंगा किस हिमालय की चोटी है? तो ध्यान रखें, कंचनजंगा है वो बृहद हिमालय पर स्थित है और भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। अगर पहली सबसे बड़ी ऊंची चोटी की बात की जाए तो कौन सी है दोस्तों? माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,800 कितनी है? 48.86 मीटर है, और जो नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है। और भारत की दूसरी बात किया, माउंट केटू या गार्डविन ऑक्टेन जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट जो विश्व की सबसे सर्वोच्च ऊंची चोटी है, नेपाल में स्थित है। नेपाल में से किसके नाम से जानते हैं भाई? माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जानते हैं। तिब्बत में से चेमांगलुंगमा कहते हैं। इसका अर्थ है पर्वतों की रानी। कंचनजंगा भारत के बृहद हिमालय में स्थित सबसे ऊंची चोटी है, भारत के सिक्किम राज्य में है। तो जो कंचनजंगा है वो भारत के सिक्किम राज्य में है, जबकि केटू है वो कहां पर स्थित है दोस्तों? पीओके। नंगा पर्वत बृहद हिमालय और पर स्थित जम्मू कश्मीर की सबसे ऊंची चोटी है। अगर नंगा पर्वत बृहद हिमालय पर स्थित जम्मू कश्मीर की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो कौन सी है बेटा? नंगा पर्वत। विश्व की 3 सर्वोच्च चोटियां कौन सी है भाई? पहली चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल में स्थित है, और दूसरी चोटी है माउंट केटू जो भारत में स्थित है। तीसरी चोटी है कंचनजंगा जो भारत में स्थित है। अगर बात की जाए भारत की 3 सबसे ऊंची चोटी तो कौन कौन सी है? माउंट केटू जो ट्रांस हिमालय में है, कंचनजंगा बृहद हिमालय में है, और नंगा पर्वती बृहद हिमालय में। तो कंचनजंगा कौन से राज्य में पड़ती है? तो दोस्तों कंचनजंगा सिक्किम राज्य में, जबकि केटू कहाँ? ट्रांस हिमालय में पड़ती है। और जो नंगा पर्वत है वो कहाँ पड़ता है बेटा? है तो बृहद हिमालय का भाग और जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो इनको ध्यान रखेंगे विशेषकर। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन कौन सी है दोस्तों? माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल में स्थित है, माउंट केटू है, या गार्डविन ऑक्टेन भी है जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो पीओके में स्थित है। जो किस हिमालय का भाग है? वो भाई ट्रांस हिमालय का भाग है। जबकि कंचनजंगा है वो भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो बृहद हिमालय में पड़ती है। अगर भारत की 3 सबसे बड़ी ऊंची चोटियों की बात की जाए तो केटू जो ट्रांस हिमालय में है, कंचनजंगा जो बृहद हिमालय में है, और नंगा पर्वत वो भी कहाँ? बृहद हिमालय में। नंगा पर्वत की बात करें तो नंगा पर्वत
किस राज्य में पड़ता है? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर पड़ता है, जबकि कंचनजंगा है वो सिक्किम राज्य में पड़ती है। और K2 जो ट्रांस हिमालय का भाग है वो कहाँ पर पड़ती है दोस्तों? वो POK में पड़ती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा क्षेत्र सामान्यतः पर्वतपाद पर स्थित है? कौन सा क्षेत्र है जो सामान्यतः पर्वतपाद पर स्थित है? तो बताओ दोस्तों। भाबर, तराई, खादर या बांगर? तो बताएं दोस्तों, पर्वतपाद पर स्थित सामान्य क्षेत्र कौन सा है? वो है दोस्तों भाबर। भाबर है जो पर्वतपाद पर स्थित सामान्यतः क्षेत्र है। कौन सा पठार भारत का हृदय के रूप में जाना जाता है? तो खनिज है वो भारत के हृदय के रूप में जाना जाता है। तो कौन सा है जहाँ पर ज्यादातर खनिज पाया जाता है भाई? कौन सा पठार है? तो दोस्तों बताएं कौन सा ऐसा पठार है जो खनिज के रूप में या खनिज है या भारत का हृदय के रूप में जाना जाता है? तो वो दोस्तों छोटा नागपुर का पठार। कौन सा राइट आंसर होगा? छोटा नागपुर का पठार। निम्न में से कौन से राज्य पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं? पालघाट दर्रे से कौन से राज्य आपस में जुड़े हुए हैं? तो जो केरल, थोड़ा गलत हो गया, केरल होगा, यहाँ पर करेल हो गया। केरल और जो तमिलनाडु है वो कहां पर पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट, जोजिला पास किसे जोड़ता है? जोजिला कश्मीर और तिब्बत को, लेह और कारगिल को, नेपाल और तिब्बत को, और लेह और श्रीनगर को। तो बताएं दोस्तों, जो जोजिला पास है वो किसे जोड़ता है? तो जोजिला पास लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जोजिला पास है लेह और श्रीनगर को आपस में जोड़ता है। जोजिला पास लेह और श्रीनगर को आपस में जोड़ता है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। तो पूछा जाए कि जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन की राजधानी कौन सी है? तो वो दोस्तों कौन सी होगी? श्रीनगर। यह भारत के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। जोजिला दर्रा NH1D बना है जो लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। तो दोस्तों अगला बताएं, सिपीकला दर्रा। तो सिपीकला दर्रा है किस घाटी में पड़ता है? सिपीकला दर्रा किस घाटी में पड़ता है? तो दोस्तों सिपीकला दर्रा है वो सतजल घाटी में पड़ता है। तो इसका राइट आंसर होगा सतजल। नेक्स्ट, सिपीकला दर्रा हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है। यह सिपीकला से तिब्बत को जोड़ता है। सतलज नदी इस दर्रे के पास से ही एक तंग घाटी से गुजरकर तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है। अतः स्पष्ट है कि सतलज घाटी में स्थित है। अगला देखें, जो झीलें हैं झीलों का मिलान करना है भाई। एक पुलिकट झील है, बेम्बनाथ झील है, बुलर झील है और सांवर झील है। तो बताएं दोस्तों कौन सा इसका राइट आंसर होगा? तो देखो, जो पुलिकट झील है वो तुम्हारी तमिलनाडु से जाके मिलती है। जोड़े तो बन नहीं पाएंगे दोस्तों इसमें से। पुलिकट झील है वो किससे मिलेगी बेटा दोस्तों? तमिलनाडु से। और जो बूलर झील है वो तुम्हें मालूम ही कहाँ से मिलती है? वो बूलर झील कश्मीर की झील है। इसके अलावा सांवर झील कहाँ मिलेगी भाई? जो सांवर झील है वो दोस्तों किससे मिलेगी? जो सांवर झील है वो राजस्थान की झील है दोस्तों। कहाँ की है? राजस्थान की झील है। और बेम्बनाथ जो झील है वो कहाँ की है? केरल की। तो पहले का तो तीसरा हो जाएगा, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, बूलर झील तीसरे का चौथा और चौथे का दूसरा। तो 3 1 4 2, 3 1 4 2। इसका राइट आंसर होगा 3 1 4 2। इसका राइट आंसर होगा 3 1 4 2, 3 1 4 2। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करते हैं? तो बताएं दोस्तों, भागीरथी और अलकनंदा किस जगह पर मिलती हैं और वहां से उसे गंगा के नाम से जाना जाता है? बताएं दोस्तों, भागीरथी और गंगा किस जगह, वो भागीरथी और अलकनंदा
नदी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं, तो वो किस स्थान पर मिलती हैं दोस्तों? तो बताएं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भागीरथी और अलकनंदा जो मिलती है वो कहाँ मिलती है? देवप्रयाग पर। तो इसका राइट आंसर होगा देवप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र का नदियां नहीं है? ऐसी कौन सी नदियां हैं जो हिमालय से नहीं निकली हैं, यानी हिमालय नदी तंत्र का सिस्टम नहीं है? तो बताएं दोस्तों, हिमालय से नहीं निकलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? हिमालय नदी तंत्र की नदियां कौन सी नहीं हैं? तो बताएं दोस्तों, कौन सी हिमालय से नहीं निकलने वाली नदियां हैं? तो दोस्तों अगर नहीं का सॉरी नहीं पूछा है, ये पूछा है निम्न में कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं, ऐसी कौन सी नदियां हैं इनमें से जो हिमालय से निकली हुई हैं, हिमालय से निकलने वाली नदियां पूछी हैं। तो दोनों अपने आप अलग हो जाएंगे। तो जो हिमालय से निकलने वाली नदी है वो तो गंगा है और एक ब्रह्मपुत्र है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 और 3। तो हिमालय से निकलने वाली नदी गंगा और ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट, निम्न में कौन सी नदी खम्बात की खाड़ी में नहीं मिलती है? निम्न में से कौन सी ऐसी नदी है जो खम्बात की खाड़ी में नहीं मिलती है? तो दोस्तों स्वर्ण रेखा नदी, शरावती नदी, कावेरी, ये तीनों खम्बात की खाड़ी में जल गिराती है। लेकिन नहीं, एक सेकंड, गलत हो गया। निम्न में से कौन सी नदी खम्बात की खाड़ी में नहीं मिलती है? तो माही, साबरमती, तापी और मांडवी, इनमें से पूछा है कौन सी नदी है एक जो खम्बात की खाड़ी में नहीं मिलती है। तो मांडवी नदी है वो खम्बात की खाड़ी में नहीं मिलती है दोस्तों। जो मांडवी नदी है, मांडवी नदी है वो खम्बात की खाड़ी में नहीं मिलती है। तो इसका राइट आंसर होगा मांडवी नदी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? दुरस्ती परियोजना रावी नदी पर, पौंग बांध ब्यास नदी पर, टहरी बांध भागीरथी नदी पर, गोविंद सागर जलाशय सतलज नदी पर। तो दोस्तों गोविंद सागर जलाशय है वो सतलज नदी पर बना हुआ है, ये सही है। टहरी बांध है वो भी भागीरथी नदी पर बना हुआ है। इसके अलावा पौंग बांध ब्यास नदी पर बना हुआ है, ये सही है, लेकिन दुरस्ती परियोजना रावी नदी पर नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा वो दोस्तों होगा रावी नदी। दुरस्ती परियोजना रावी नदी, ये गलत आंसर है इसका। ठीक है दोस्तों, ये जो दुरस्ती परियोजना है वो रावी नदी पर। अगला देखते हैं, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जल नहीं गिराती है? ये नदियां दी गई हैं, इनमें से कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में जल नहीं गिराती है? तो दोस्तों स्वर्ण रेखा नदी, महानदी, कावेरी, ये तीनों नदी बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है, लेकिन शरावती नदी है वो बंगाल की खाड़ी में जल नहीं गिराती है। तो इसका राइट आंसर होगा शरावती नदी। निम्न नदियों में से कौन भ्रंश घाटी में प्रवाहित नहीं होती है? तो दोस्तों बताना है भ्रंश घाटी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में नदियों में से कौन सी भ्रंश घाटी में प्रवाहित नहीं होती है? भ्रंश घाटी में पहले तो ये देखो, भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी हैं? तो दो, दामोदर, नर्मदा, ताप्ती, ये तीनों भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। लेकिन जो स्वर्ण रेखा नदी है वो भ्रंश घाटी में प्रवाहित नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। तो ये तीनों ध्यान रखना है, दामोदर, नर्मदा और ताप्ती, दामोदर और नर्मदा, ताप्ती, ये तीनों नदियां भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घाटियों में सही सुमेलित नहीं है। तो निम्नलिखित घाटियों में से कौन ऐसा है जो सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। मूर्खा घाटी लद्दाख में, जूकू घाटी नागालैंड में, नेलांग घाटी उत्तराखंड में, यूथांग घाटी हिमाचल प्रदेश। दो दोस्तों यूथांग घाटी हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये सही सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। देखो लद्दाख में जो घाटी है, मूर्खा घाटी, नुब्रा घाटी और सुरू घाटी, ये तीनों घाटियां कहां पर हैं दोस्तों? लद्दाख में। जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी है, हिमाचल प्रदेश में चंबा घाटी, कांगड़ा घाटी, लाहुल घाटी, स्पीति घाटी, पांगी घाटी, कुल्लू घाटी, किन्नौर, पार्वती घाटी, सांगला घाटी और मालना घाटी, ये सब कहां पर है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में। जब उत्तराखंड में दून, जौहर, फूलों की घाटी, ये इंपोर्टेंट पूछा है, फूलों की घाटी कहां पर स्थित है? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फूलों की घाटी का संबंध कहां से है दोस्तों? उत्तराखंड से है।
और इसके अलावा तुम्हारा पूछ लिया जाता है कश्मीर तो नहीं, नुब्रा घाटी पूछ लिया जाता है। नुब्रा घाटी, ये इसका भी संबंध किससे, इसका संबंध दोस्तों लद्दाख से। कुल्लू घाटी पूछ लिया जाता है कभी कभार, और तुम्हारा कांगड़ा घाटी पूछ लिया जाता है, कांगड़ा घाटी, ठीक है। और तुम्हारा स्पीति घाटी, ये कुछ इंपोर्टेंट घाटियां हैं जिनको कभी कभार पूछ लिया जाता है। नुब्रा घाटी का संबंध लद्दाख से है, और कश्मीर घाटी तो कम पूछा जाए क्योंकि सबको मालूम रहता है। तो लद्दाख घाटी, कांगड़ा घाटी, वो हिमाचल में कांगड़ा घाटी, स्पीति घाटी और कुल्लू घाटी इंपोर्टेंट है। इसके अलावा उत्तराखंड में कौन सी फूलों की घाटी का संबंध किससे है दोस्तों, उत्तराखंड से। किससे है, उत्तराखंड से। पश्चिम बंगाल का संबंध न्योर घाटी से है, न्योरा घाटी। सिक्किम का चुम्बा घाटी और युथांग घाटी। तो जो पूछा गया था क्वेश्चन, सिक्किम युथांग घाटी, तो युथांग घाटी का संबंध किससे पूछा था, युथांग घाटी हिमाचल प्रदेश से पूछी गई थी, लेकिन युथांग घाटी का संबंध किससे, सिक्किम से, तो इसलिए गलत आंसर था। एक जुकू घाटी पूछ लिया जाता है, जुकू घाटी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जुकू घाटी, जुकू घाटी का संबंध नागालैंड से है, और अराकू घाटी ये भी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। शांत घाटी केरल से, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। शांत घाटी का संबंध किससे है, तो दोस्तों शांत घाटी का संबंध केरल से, ये ध्यान रखेंगे। शांत घाटी का संबंध केरल से, शांत घाटी का संबंध केरल से है, तो इसका ये राइट आंसर, विशेष का ध्यान रखें। अगला, वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है। ऐसी कौन सी नदी है निम्न में से जो भारत से में जिसका उद्गम भारत में नहीं है, तो ये बताना है भाई, कौन सी ऐसी नदी है जो भारत, जिसका उद्गम भारत में नहीं है। तो चिनाब, ब्यास, रावी, ये तीनों नदियां हैं, इनका उद्गम भारत में है, लेकिन जो सतलज नदी है इसका उद्गम भारत में नहीं है दोस्तों। तो ये कौन सा हो जाएगा, सतलज, इसका राइट आंसर हो जाएगा सतलज। सतलज जो नदी है वो कहाँ पर है, वो भारत में नहीं है। जो इसका उद्गम भारत में नहीं होता है, सॉरी, सतलज नदी है उसका उद्गम भारत में नहीं होता है। नेक्स्ट, उकाई बांध भारत में निम्न में से किस राज्य में है। जो उकाई बांध है भारत के किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों उकाई बांध है वो भारत के गुजरात राज्य में स्थित है, इसका राइट आंसर हो गुजरात। उकाई बांध भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंडक सिंचाई परियोजना। गंडक सिंचाई परियोजना किन देशों का एक संयुक्त प्रयास है। जो गंडक सिंचाई परियोजना है वो किन प्रदेशों का संयुक्त प्रयास है, तो गंडक सिंचाई परियोजना है वो उत्तर प्रदेश और बिहार का संयुक्त प्रयास है दोस्तों, इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश और बिहार। भारत की जलवायु, भारत की जलवायु को जलवायु कहा जाता है भाई। भारत की जलवायु को कैसी जलवायु कहा जाता है, तो दोस्तों भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है दोस्तों, मानसूनी जलवायु। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अति विषम प्रकार की जलवायु का अनुभव कराता है। भारत का निम्नलिखित में कौन सा स्थान है वो अति विषम प्रकार की जलवायु का अनुभव कराता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा चेन्नई, मुंबई, दिल्ली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दिल्ली। कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों, दिल्ली। इसका राइट आंसर होगा दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, भारत का कौन सा तट सामान्यतः वर्षा काल में शुष्क रहता है। वर्षा काल में भी शुष्क रहने वाला कौन सा तट है, तो दोस्तों इसका राइट है कोंकण, मालाबार, मंगलौर तट या कोरामंडल। तो वर्षा काल में भी शुष्क रहने वाला तट है वो कोरामंडल तट है, राइट आंसर होगा कोरामंडल। नेक्स्ट, वृष्टि छाया प्रदेश, ऐसे क्षेत्र जहां पर वर्षा ऋतु में वर्षा ना हो। तो वृष्टि छाया प्रदेश कौन से है जहां पर वर्षा ऋतु में भी वर्षा ना हो, कोरामंडल, मैसूर पठार और विदर्भ क्षेत्र, ये ऐसे हैं जहां पर वर्षा ऋतु में भी वर्षा नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दक्षिण भारत में तेज गर्म हवाएं लू नहीं चलने का मुख्य कारण है। दक्षिण भारत में तेज गर्म हवाएं जिन्हें लू कहा जाता है नहीं चलने का प्रमुख कारण क्या है। जो लू होती हैं वो दक्षिण भारत में नहीं चलती हैं, उसका कारण क्या है, तो उसका कारण बेटा समुद्री प्रभाव है। क्या है, पठारी क्षेत्र, उपयुक्त सभी, हिमालय से दूरी नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा समुद्री प्रभाव। इसका राइट आंसर कौन सा होगा, समुद्री प्रभाव। इसका राइट आंसर समुद्री प्रभाव। तो दक्षिण भारत में गर्म लू न चलने का कारण है समुद्री प्रभाव। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में निम्न में से किस एक के कारण शीतकाल के दौरान वर्षा होती है। तो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में निम्न में से किसके कारण शीतकाल के दौरान वर्षा होती है। तो शीतकाल के दौरान वर्षा होने का क्या कारण है, तो शीतकाल के दौरान वर्षा होने का कारण है दक्षिण पश्चिमी मानसून, चक्रवाती दबाव
पश्चिमी विक्षोभ या निवर्तनी मानसून। तो शीतकाल में वर्षा का कारण है पश्चिमी विक्षोभ। राइट क्वेश्चन इंपोर्टेंट है बहुत ही, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। शीतकाल के दौरान वर्षा होने का कारण है पश्चिमी विक्षोभ। उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल के दौरान जो वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सी मृदा भारत के क्षेत्रफल पर सर्वाधिक क्षेत्रफल पर भारत में कौन सी मृदा पाई जाती है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? काली, लाल, जलोढ़ या पीठ? तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल जो मृदा पाई जाती है वो दोस्तों जलोढ़ मृदा है। इसका राइट आंसर होगा जलोढ़ मृदा। नेक्स्ट, खादर और बांगर निम्न में से किस प्रकार की मिट्टियां हैं? बताओ, खादर और बांगर किस प्रकार की मिट्टियां? लाल, काली, जलोढ़ या लैटेराइट? बताएं दोस्तों। तो खादर और बांगर किस प्रकार की मिट्टियां हैं? तो दोस्तों खादर और बांगर है वो जलोढ़ मिट्टी है। जो खादर है वो जलोढ़ नई मिट्टी, जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसको खादर, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसको बांगर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित को मिलान की ना है भाई, सूची 1 को सूची 2 से मिलान। देखो, अबनूस, नीम, कैक्टस और सुंदरी, तो इसमें बताना है दोस्तों कौन सा किससे मिलेगा दोस्तों। तो अगनूस के सुंदरी के दोस्तों होते सुंदरी है, उसके जो सदाबहार बन पाए जाते हैं। सुंदरी ये क्या है? सदाबहार बन है। इसके अलावा नीम है, नीम, तो नीम का संबंध किससे होगा भाई? कैक्टस तो मैंग्रोव को, तुम्हारा कैक्टस मैंग्रोव वन है, मरुस्थली वन है। कैक्टस तो मरुस्थली वन है, कैक्टस सही मिला हुआ है। और तुम्हारा बचा नीम और अबनूस। तो जो अबनूस है कैक्टस का संबंध किससे? कैक्टस का संबंध मरुस्थली से। तो 3 किस्में है, ये देख लो भाई दोस्तों। कैक्टस का संबंध 3, तीसरे का तीसरा 2 में है, तो ये तो नहीं होगा। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। जो अबनूस है वो तो सदाबहार में आएगा, अबनूस है वो सदाबहार बन के जाएगा। अबनूस का संबंध सदाबहार से है। और नीम का संबंध है वो है मानसूनी वन से। नीम एक मानसूनी वन है, एक समय पर इसमें पतझड़ होता है मानसून के समय से। इसके अलावा कैक्टस मरुस्थली वन है, और सुंदरी है वो मैंग्रोव प्रजाति की वन है। कैसे है? मैंग्रोव। तो दोस्तों अबनूस है वो सदाबहार वन, नीम होगा वो मानसूनी वन, कैक्टस है वो मरुस्थली वन, और सुंदरी है वो मैंग्रोव वन। तो 2, 4, 3 और 1, 2, 4, 3, 1। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए। राइट आंसर ए होगा इसका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी फसल का समूह खरीफ से संबंधित है? खरीफ की फसलें बतानी दोस्तों। खरीफ की फसलें कौन सी होती हैं दोस्तों? हाँ दोस्तों, जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है वो खरीफ की फसलें होती हैं। तो चावल तो है ही मुख्य, इसके अलावा मूंगफली हो सकती है, मूंगफली, मूंग। हाँ, तो इसका राइट आंसर होगा चावल, मूंगफली और मूंग। चावल, मूंगफली और मूंग ये खरीफ की फसलें हैं। गेहूं, चावल, ज्वार ये रबी की फसलें हैं दोस्तों। और मटर, चना, ये भी सभी ये दोनों रबी की फसलें। रबी की फसलें होती हैं जो दोस्तों अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में लगभग काटी जाती हैं।
जब खरीफ की फसलें वर्षा ऋतु में बोई जाती है, इसको ध्यान रखना है। जायद फसलें कौन सी होती है? खीरा, ककड़ी, इनके बीच में बोई जाती हैं। जो गेहूं रबी की फसल के बाद बोई जाती हैं ज्यादातर फसलें, वो जायद फसलें होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट। इसके अलावा नगदी फसलें पूछ लिया जाता है, जैसे गन्ना है। हरित क्रांति का आंदोलन कब से कब तक चला है दोस्तों? हरित क्रांति का आंदोलन है वो कब से कब तक चला है? तो दोस्तों हरित क्रांति का जो आंदोलन है वो 1967 से 1978 दोस्तों, 1967 से 1978 तक चला दोस्तों। हरित क्रांति के जनक की बात की जाए तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? एम स्वामीनाथन, जिनको हाल ही में क्या दिया गया है दोस्तों? हाल ही में उनको भारत रत्न भी दिया गया है। तो भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं वो एम स्वामीनाथन है, जिनको हाल ही में भारत सरकार द्वारा भारत रत्न भी दिया गया है। इसके अलावा अगर विश्व में पूछा जाए तो विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो ई बोरलॉग थे। वो क्या थे? विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। निम्न में से कौन सी वाणिज्य फसल नहीं है? बताएं दोस्तों, निम्न में से कौन सी वाणिज्य फसल नहीं है? सरल क्वेश्चन है। जो व्यवसाय की फसल नहीं है, वाणिज्य से मतलब है व्यवसाय, जो व्यवसाय के लिए नहीं की जाती दोस्तों। चाय, गन्ना, चंदन, ये तीनों वाणिज्य फसलें हैं, लेकिन ज्वार है वो वाणिज्य फसल नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, ज्वार। निम्नलिखित पार्कों में से किसमें कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं? बताएं दोस्तों, किसमें कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं? शिकारी देवी, बद्रीनाथ, हेमिस्क या दांचीगांव? बताएं निम्न से किसमें कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं? तो राइट आंसर होगा दांचीगांव। सॉरी, इसका राइट आंसर होगा दांचीगांव। ठीक, नेक्स्ट। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? बताएं दोस्तों, निम्न में से एक ऐसा कौन है जो सुमेलित नहीं है? हाथी परियोजना 1992, बाघ परियोजना 1973, कछुआ संरक्षण परियोजना 1987 1987, कस्तूरी मृग परियोजना 1970। तो बताएं दोस्तों कौन है जो सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों जो कछुआ संरक्षण परियोजना है 1987, ये सही से सुमेलित नहीं है। इसका राइट आंसर होगा 1987 कछुआ संरक्षण परियोजना है वो इसका गलत आंसर है। अगर बात की जाए कछुआ संरक्षण परियोजना की, तो कछुआ संरक्षण परियोजना थी वो 1975 में शुरू हुई थी। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो कछुआ संरक्षण परियोजना, क्योंकि ये यहाँ पर इसका मिलान इसके सामने जो डेट दे रखी है वो सही नहीं है। इसके अलावा हाथी परियोजना, बाघ परियोजना का विशेष इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बाघ परियोजना 1972 और हाथी परियोजना 1992, ये दोनों इंपोर्टेंट है। कछुआ संरक्षण परियोजना 1975 है इसका राइट आंसर, लेकिन 1987 दिया है, इसलिए सही सुमेलित नहीं है। निम्न में कौन सा भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दोस्तों? बताएं, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान बता दो। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान या गिर राष्ट्रीय उद्यान? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा दोस्तों? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट, अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहां पर है? अंतर्देशीय इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहां पर स्थित है? अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय है वो कहां पर? गाजियाबाद, इलाहाबाद, नोएडा, वाराणसी। यूपी स्पेशल का भी क्वेश्चन है और ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एक तरह से। ठीक है, तो दो अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का जो मुख्यालय है वो कहां पर है दोस्तों? नोएडा में। इसका राइट आंसर होगा नोएडा। 42वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय जलमार्ग परियोजना किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ की गई? राष्ट्रीय जलमार्ग परियोजना किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ की गई? तो अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह, लाल बहादुर शास्त्री या मनमोहन सिंह? तो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना है वो दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा की गई थी दोस्तों, अटल बिहारी
वाजपेयी। इसका राइट आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी, जो प्राइम मिनिस्टर थे उसके समय में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का प्रारंभ किया गया था। निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह नहीं, निम्न में से कौन सा बंदरगाह है जो प्राकृतिक नहीं, नेचुरल रूप से बनाया हुआ नहीं, प्राकृतिक बंदरगाह नहीं, बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं दोस्तों। जो हल्दिया है वो प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है दोस्तों, हल्दिया है वो प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से दो दूरस्थ स्थित दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिम गलियारे से जुड़े हैं, पूर्व पश्चिमी गलियारे से संबंधित हैं, बताएं दोस्तों। पूर्व पश्चिमी गलियारे से संबंध कौन सा है? सिलचर और पोरबंदर। इसका राइट आंसर होगा सिलचर और पोरबंदर। सिलचर और पोरबंदर। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम वायु परिवहन की शुरुआत, भारत में कब की गई दोस्तों? 90 भारत में सर्वप्रथम वायु परिवहन की शुरुआत कब, किस वर्ष हुई थी? सॉरी, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ये बताना है बेटा कि भारत में वायु परिवहन की जो शुरुआत हुई थी वो किस वर्ष हुई थी। तो इसके ऑप्शन हैं 1911, 1921, 1915, 1931, यानी 1911, 1921, 1915, 1931। बताएं दोस्तों वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी भारत में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1911, 1911। नेक्स्ट, निम्न जातियों में किसका संबंध सिक्किम राज्य से नहीं है? ये जनजातियां हैं दोस्तों, जिस इनमें से बताना है किसका संबंध सिक्किम से नहीं है। ये जनजाति सिक्किम में नहीं पाई जाती। शेरपा, लेप्चा, भूटिया, भूमिज। भूटिया तो पाई जाती है दोस्तों, शेरपा भी पाई जाती है, लेप्चा, ये तीनों पाई जाती। भूमिज जो जनजाति है वो कहाँ नहीं पाई जाती दोस्तों? सिक्किम राज्य में नहीं पाई जाती। निम्न में से कौन आधात्विक खनिज नहीं है? कौन है जो आधात्विक खनिज नहीं है? बता दोस्तों, आधात्विक खनिज कौन सा नहीं है निम्न में से? पीतल, संगमरमर, जिप्सम, हीरा। तो दो आधात्विक खनिज नहीं है, वो कौन सा है दोस्तों? पीतल। राइट आंसर होगा पीतल। पीतल क्या है? एक प्रकार की मिश्र धातु है, एलॉय। नेक्स्ट, निम्न में सर्वाधिक गुणवत्ता वाला कोयला, सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला, कार्बन की प्रतिशतता के आधार पर इनकी गुणवत्ता को जाना जाता है। तो बिटुमेन, हेमेटाइट, लिग्नाइट, एंथ्रोसाइट। तो दोस्तों सर्वाधिक गुणवत्ता वाला जो कोयले की बात करें तो एंथ्रोसाइट है, एंथ्रासाइट दिया है, वो क्या है? सबसे अधिक गुणवत्ता वाला कोयला है। इनमें कार्बन की मात्रा के आधार पर पहचाना जाता है कि सर्वाधिक गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा है। जिसमें कार्बन की गुण मात्रा सबसे सर्वाधिक होती है वही उच्च गुणवत्ता वाला कोयला माना जाता है। निम्न में सुमेलित सही सुमेलित है, बताएं दोस्तों। राउरकेला लौह संयंत्र है, उसका संबंध किससे? उड़ीसा से है, बताएं दोस्तों। सही सुमेलित नहीं है, छांटना है कौन है इसमें सही सुमेलित नहीं है। राउरकेला लोहा संयंत्र कहाँ पर है दोस्तों? उड़ीसा में है, ये सही है। दुर्गापुर लोहा संयंत्र वो भी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। बोकारो लोहा संयंत्र झारखंड में है, लेकिन भिलाई उड़ीसा में नहीं है, तो यही गलत है दोस्तों। कमेंट करके बताएंगे भिलाई लोह संयंत्र का संबंध कहां से है। नेक्स्ट आ जाए, सूची है, सूची एक का सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। सीसा, लोहा, मैग्नीज, तांबा। तो बताना है कि ये कहां कहां से निकलते हैं। सीसा, लोहा, मैग्नीज, तांबा। तो देखो दोस्तों सीसा है, सीसा वो जावर,
सीसा का संबंध है जावर से तुम्हारा। लोहा का संबंध है बादाम पहाड़। मैग्नीज का संबंध है मयूरभंज, मयूरभंज। और तांबा खेजड़ी में निकलता है भाई, खेजड़ी से। तांबा का संबंध कहाँ से है? खेजड़ी से। तो 4-3-2-1, 4-3-2-1 इसका राइट आंसर होगा 4-3-2-1। तो ये हो जाएगा तुम्हारा बी। निम्न ऊर्जा स्रोतों में कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन से हैं दोस्तों, बताएं। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत निम्न में से कौन है? तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है तुम्हारा सौर ऊर्जा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सौर ऊर्जा। क्या होगा राइट आंसर? सौर ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन सा है? सौर ऊर्जा। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं बताना है भाई, कौन सुमेलित नहीं है? काकरा पारा का संबंध गुजरात से है, सही है ये। रावत भाटा का संबंध राजस्थान से, ये भी सही है। कलकप्पम तमिलनाडु, ये भी सही है। तारापुर कर्नाटक, ये गलत है दोस्तों। तारापुर का संबंध कर्नाटक से नहीं है दोस्तों। तारापुर का संबंध कर्नाटक से नहीं है। तारापुर का संबंध कहाँ से है? मुंबई महाराष्ट्र से संबंध है तारापुर। ये ऊर्जा संयंत्र हैं, देखें। परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात की गई है। तो तारापुर है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। रावत भाटा कोटा राजस्थान में है दोस्तों। कलकप्पा में चेन्नई तमिलनाडु में है। नरोरा उत्तर प्रदेश बुलंदशहर में स्थित है। काकरा पारा सूरत गुजरात में है। जैतपुर रत्नागिरी महाराष्ट्र में है। कुंडलकुलम तमिलनाडु में है दोस्तों। इंपोर्टेंट है ये तीनों। कुंडलकुलम का संबंध तमिलनाडु से है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर था डी। नेक्स्ट, वर्ष 2011 की जनगणना भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व पूछा है। भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करने वाली जनसंख्या कितनी थी? तो भाई 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो जनघनत्व था वो कितना था? वो 382 था। राइट आंसर इसका 382 होगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जनसंख्या से संबंधित है। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार स्त्री पुरुष अनुपात कितना था? 2011 की जनगणना के अनुसार स्त्री पुरुष अनुपात 1943, यानी 1000 पुरुषों पर 943 स्त्रियां थी दोस्तों। क्या था? 1000 पुरुष, सॉरी बार बार, इसका राइट आंसर होगा 1943। ठीक है, डी आंसर इसका सही है। भारत में निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश ने 2011 में सर्वाधिक साक्षरता दर्ज की? 2011 में सर्वाधिक साक्षरता दर्ज करने वाला राज्य कौन सा था दोस्तों? केंद्र शासित में पूछा है, केंद्र शासित 2011 में सर्वाधिक साक्षरता दर्ज करने वाला राज्य, तो वो था दोस्तों लक्षद्वीप। लक्षद्वीप 2011 के अनुसार पूछा है। केंद्र शासित भी पूछा है साथ में। केंद्र शासित बताना तो लक्षद्वीप है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 2001 से 2011 के दौरान भारत का वार्षिक वृद्धि दर कितना था? भारत की वार्षिक वृद्धि दर कितनी थी दोस्तों 2001 से 2011 के दौरान? तो 2001 से 2011 के दौरान भारत की जो वार्षिक वृद्धि दर थी वो 1.64% थी। कितनी थी दोस्तों? 1.64%। तो इसका राइट आंसर होगा 1.64%। नेक्स्ट, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही ढंग से घेरावों के उनके आकार के अवरोही क्रम में दर्शाता है? घेरावों को उनके आकार के अवरोही क्रम में, घटते हुए क्रम में दिखाना है। तो बताना है दोस्तों कौन आकार में।
देखते हैं दोस्तों, मंगल पृथ्वी शनि बुध, मंगल पृथ्वी शनि बुध। तो दोस्तों मंगल पृथ्वी, ये गलत है दोस्तों, ये गलत है। यहां से मंगल पृथ्वी शनि बुध, ये गलत है। बृहस्पति, बृहस्पति के बाद यूरेनस आ गया, ये भी गलत है। शनि, शनि के बाद बृहस्पति, बृहस्पति सबसे बड़ा है तो ये गलत है। यहाँ से देखो, आरूढ़ पृथ्वी मंगल बुध, इसका सही क्रम है आरूढ़ पृथ्वी मंगल बुध। तो दोस्तों आकार में घटते हुए बृहस्पति सबसे बड़ा, फिर शनि, फिर आरूढ़। आरूढ़ के बाद आना चाहिए कौन सा दोस्तों? वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, यही क्रम जो था वो सही है। अर्थात सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है दोस्तों। हमारे निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौरमंडल का एक आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह है? बताएं, सौरमंडल का आंतरिक या पार्थिव ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह कहलाता है दोस्तों मंगल। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंडों, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। सभी ग्रह सूर्य के चारों दीर्घ वृत्ताकार पथ पर परिक्रमण करते हैं। इन ग्रहों को दो भागों में बांटा गया है। क्या भागों में बांटा गया? ग्रहों को दो भागों में, आंतरिक या पार्थिव ग्रह, भाय या बृहस्पति ग्रह। कौन से भाई? पृथ्वी संदृत ग्रहों को पार्थिव ग्रह, जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह को आंतरिक ग्रह कहा जाता है, जबकि बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण इनको भाई ग्रह कहा जाता है। निम्नलिखित ग्रहों में कौन सा सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा लगाता है भाई? जो सूर्य के नजदीक होगा वो सूर्य की परिक्रमा जल्दी लगा लेगा। बताओ दोस्तों, दोस्तों कौन है जो सूर्य के नजदीक है इनमें से, जो सबसे कम समय में, इन ग्रहों में सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा लगाता है दोस्तों? तो वो है दोस्तों मंगल, मंगल। नेक्स्ट, किसी वर्ष की उन तिथियों को क्या कहते हैं जिनमें रात और दिन की लंबाई का अंतर सर्वाधिक होता है? बताओ दोस्तों, रात और दिन की लंबाई में अंतर कैसा होता है? सर्वाधिक अंतर होता है। तो दोस्तों उसे कहते हैं संक्रांति। क्या कहते हैं? संक्रांति। विश्व को कितने काल क्षेत्रों में, कितने टाइम जोनों में बांटा गया है भाई विश्व को? तो विश्व को 24 टाइम जोनों में बांटा गया है दोस्तों, 24। नेक्स्ट, उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन, उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? वो दोस्तों 21 जून होता है उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है। अगला, बसंत विस्पत कब होता है? बसंत विस्पत कब होता है दोस्तों? बताएं, बसंत विस्पत, बसंत विस्पत होता है दोस्तों 22 मार्च। इसका राइट आंसर होगा 22 मार्च, ये राइट आंसर है इसका। भूकंप की निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें सबसे ज्यादा विनाशकारी होती हैं? भूकंप की निम्नलिखित में से कौन सी, भूकंप की जो तरंगें होती है निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें हैं सबसे विनाशकारी होती हैं? तो बताएं दोस्तों, पी तरंगे, एस तरंगे, सतही तरंगे, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सतही तरंगे होती है वो सबसे सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे होती। कौन सी? सतही तरंगे। नेक्स्ट, भूकंप को रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? भूकंप को रिकॉर्ड करने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों? बताएं, भूकंप को रिकॉर्ड करने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? बताएं दोस्तों, सेस्मोग्राफ है क्या सही इसका आंसर, या बैरोमीटर, या गैल्वेनोमीटर, या हाइग्रोमीटर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सेस्मोग्राफ। क्या होगा? सेस्मोग्राफ। निम्नलिखित में से बताना है कौन सही नहीं है। बैरनदीप भारत में, ओजोस डेल सलाडो पेरू में, माउंट किलिमंजारो तंजानिया में, माउंट इरवेस अंटार्कटिका में। तो बताएं दोस्तों इसमें से कौन सा है जो सही नहीं है? तो जो को ओजोस डेल सलाडो है पेरू में, ये गलत है इसका। बैरनदीप भारत में स्थित है, ये सही बात है, राइट। ये इसको ध्यान रखेंगे। बैरनदीप कहाँ पे है? माउंट किलिमंजारो भी तंजानिया में
स्थित है, ये भी सही है हमारा। तो जो राइट आंसर था इसका सी। स्ट्रोबोली, जो स्ट्रोबोली है उसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। किलिमंजारो है वो क्या है, ज्वालामुखी है ये किलिमंजारो, मृत ज्वालामुखी है, केन्या में स्थित है। एकांगुआ चिली में है, पार्सनाथ भारत में है, नारकोंडम सुसुप्त है भारत में है, क्राकाताओ इंडोनेशिया में, फ्यूजियामा जापान में है, विसुवियस इटली में है, माउंट कैमरून में है, क्यूटोपैक्सी इक्वाडोर में है, एटना इटली में है। ये ध्यान रखेंगे भाई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस चट्टानों पर के स्तरों में खनिज निक्षेपित तथा संचित होते हैं? बताएं दोस्तों, खनिज निक्षेपित या संचित होते हैं किस चट्टानों में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अवसादी चट्टान। कौन सा? अवसादी चट्टान। निम्नलिखित पृथ्वी की निम्न में से किस परत में वायुमंडलीय ओजोन परत अधिकतर केंद्रित है? वायुमंडलीय ओजोन परत अधिकतर केंद्रित है निम्न में से किस परत में? बताएं दोस्तों, क्षोभमंडल, मंडल, वायुमंडल या समताप मंडल? तो दोस्तों इसका राइट आंसर समताप मंडल में। किसमें? समताप मंडल में। निम्नलिखित में से कौन सी पवन भूमंडलीय पवन का उदाहरण नहीं है? कौन सी पवनें हैं वो भूमंडलीय पवन का उदाहरण नहीं है? व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें, ध्रुवी पवनें या स्थली पवनें? तो दोस्तों स्थली पवनें इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बताएं, चक्रवात और देश का संबंध है। बिलीबिली कहाँ कहा जाता है भाई? बिलीबिली चक्रवात जो बिलीबिली आता है वो किस देश में पुकारा जाता है? बिलीबिली को बताओ दोस्तों। बिलीबिली का संबंध किससे है? बिलीबिली का संबंध दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से है। टोर्नेडो का संबंध किससे है? बताएं दोस्तों, टोर्नेडो का संबंध किससे है? तो टोर्नेडो का संबंध यूएसए से है। टाउफू का संबंध किससे है? टाउफू का संबंध किससे है? बताएं दोस्तों। टाउफी का संबंध है चीन से। और बोगियो का संबंध किससे है? तो बोगियो फिलीपींस से। तो इसका राइट आंसर का 2 3 4 1, 2 3 4 1, तो ये हो गया तुम्हारा बी। निम्न में से कौन सा महासागर सबसे छोटा है? बताओ दोस्तों, कौन सा महासागर है निम्न में से वो जो सबसे छोटा है? सबसे छोटा महासागर बताएं दोस्तों। सबसे छोटा महासागर बताओ दोस्तों, आर्कटिक महासागर। जो आर्कटिक महासागर है वो सबसे छोटा महासागर है। आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है? अंतःस्थलीय जल निकाय कौन सा है? बताओ दोस्तों, अंतःस्थलीय जल निकाय कौन सा है? टीटिका का झील, सुपीरियर झील, बैकाल झील या कैस्पियन सागर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर कैस्पियन सागर ही होगा। निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में कौन गर्म धारा है? गर्म जल धारा वाला कौन सा है? बताएं दोस्तों। गर्म धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जो धारा है वो गर्म धारा है। कौन सी? पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा गर्म धारा है। नेक्स्ट, छोड़ते हैं चलो। किसी स्थान पर दो क्रमिक ज्वरों के मध्य अंतर कितना होता है भाई? दो क्रमिक ज्वरों के मध्य कितना अंतर होता है? बताओ दोस्तों। दो क्रमिक ज्वरों के मध्य कितना अंतर होता है दोस्तों? तो 12 घंटे 26 मिनट का अंतर होता है। दो क्रमिक ज्वरों के बीच का जो अंतर होता है वो 12 घंटे 26 मिनट। अगला, भारत में निम्न में से किस स्थान पर प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती? बताओ दोस्तों, प्रवाल भित्ति कहाँ नहीं पाई जाती है दोस्तों भारत में? तो बंगाल की खाड़ी पर भारत में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? बताओ दोस्तों, कौन सा सबसे बड़ा नदी द्वीप है? नदी द्वीप है वो है माजुली द्वीप, ब्रह्मपुत्र नदी पर है दोस्तों। ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप है, ब्रह्मपुत्र नदी पर दोस्तों। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है दोस्तों? वो है तुम्हारा सहारा मरुस्थल, जाना पहचाना सहारा मरुस्थल। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? बताओ।
सबसे ऊंची नहीं पूछी है, सबसे लंबी पूछी है। तो लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है दोस्तों? एंडीज। दोस्तों याद रखेंगे, सबसे लंबी पूछी है, एंडीज पर्वतमाला है वो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है बताओ वो दोस्तों? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? वेनेजुएला। कौन सा है दोस्तों? वेनेजुएला। वेनेजुएला। तो राइट आंसर होगा वेनेजुएला। अगला, निम्न में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? कौन से ऐसा देश है जिसकी सर्वाधिक सीमा है बताओ दोस्तों? अपना पड़ोसी चीन। दोस्तों पड़ोसी चीन है, वो सर्वाधिक देशों के साथ सीमा बनाता है। निम्न में से किस देश की समुद्री सीमा कैस्पियन सागर में नहीं है? कैस्पियन सागर से किस देश की सीमा नहीं लगती बताओ दोस्तों? तो बताएं दोस्तों, इराक, ईरान, रूस, अजरबैजान। कैस्पियन सागर से नहीं है तो दोस्तों अजरबैजान। अजरबैजान, कैस्पियन सागर से इसकी सीमा नहीं लगती, किसकी? अजरबैजान। उस जंगल का नाम बताइए जिसमें पृथ्वी ग्रह के फेफड़े, बता पृथ्वी ग्रह के फेफड़े किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो अमेजन के वर्षावन है, पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है इनको, अमेजन के वर्षावन। विश्व की कुल ऑक्सीजन का 20% ऑक्सीजन रिलीज अमेजन के वर्षावनों से ही होती है, अमेजन वर्षावनों से। ठीक है, नेक्स्ट, 20% ऑक्सीजन। निम्न में से कौन सा देश खाड़ी देश नहीं? बताओ, खाड़ी का देश। खाड़ी में से निम्न में से कौन सा देश नहीं है खाड़ी का देश? जो इजराइल है वो खाड़ी का देश नहीं है दोस्तों, खाड़ी देश नहीं है। कौन सा? इजराइल। 17 डिग्री नॉर्थ, 17 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किस के बीच सीमांकन करता है भाई? 17 डिग्री नॉर्थ बताएं दोस्तों। वो 17 डिग्री नॉर्थ है उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच। ये दोस्तों गलत भी हो सकता है, 17 डिग्री नॉर्थ गलत है। दिया गया प्रश्न कैसा है? गलत है दोस्तों। 17 डिग्री नॉर्थ की बात की जाए, ये गलत क्वेश्चन है। देखें, नेक्स्ट देखते हैं। देखें दोस्तों, कुछ सीमाएं दे रखी हैं। डूरंड रेखा भारत और, बताएं दोस्तों, डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, मैकमोहन भारत और चीन के बीच। देखो, मैकमोहन रेखा को ध्यान रखेंगे, भारत पाकिस्तान नहीं, भारत चीन के बीच है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है, जबकि डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। जो भारत और पाकिस्तान के बीच है वो रेड क्लिफ रेखा है। सर रेड क्लिफ ने खींची थी, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच है। जर्मनी और पोलैंड के बीच कौन सी रेखा है? हिंडनबर्ग दोस्तों। मनरहीम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच है। मैगीनाट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच है। 17वीं समांतर रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच है। 17वीं समांतर रेखा है वो उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच है। 20वीं समांतर रेखा लीबिया और सूडान के बीच है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट है, वो पूछा जाता है 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है। 38वीं समांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है। अमेरिका और कनाडा के बीच। 141, ये तो नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है। देखें अगला क्वेश्चन देखें। 49वीं 38वीं का ध्यान रखेंगे, ठीक है दोस्तों। विक्टोरिया, क्वींसलैंड, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, इनकी राजधानी पे प्रदेश है, इनकी राजधानी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताएं दोस्तों कौन सा इसका सही होगा? दोस्तों विक्टोरिया की बात की जाए तो इधर मेलबर्न, ब्रिस्बेन, डार्विन और एडिलेड। तो विक्टोरिया की राजधानी मेलबर्न नहीं है, क्वींसलैंड की ब्रिस्बेन है, ब्रिस्बेन। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की डार्विन और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की एडिलेड। तो 1 2 3 4 तीनों सही हो जाएंगे एक तरफ से। तो राइट आंसर है ये। नेक्स्ट,
ब्राजील में कॉफी के बागानों को क्या कहा जाता है, बताओ दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कॉफी के बागानों को ब्राजील में क्या कहा जाता है, न मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उन्हें कहा जाता है फजेंडा, फजेंडा। नेक्स्ट, अब देखो क्वेश्चन बल्लायन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, क्षेत्रफल में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जो महाद्वीप है वो कौन सा है, बताओ दोस्तों। एशिया महाद्वीप है वो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा एशिया, क्षेत्रफल में सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, दोस्तों ध्यान रखेंगे। किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, प्रायद्वीपीय महाद्वीप। प्रायद्वीपीय महाद्वीप कौन सा है दोस्तों, यूरोप, यूरोप जो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ हो। किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है, महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है, एशिया को। कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। प्यासी भूमि का महाद्वीप किसे कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया। वर्षा कम होने के कारण प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है दोस्तों। किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है, विषमताएं, सब प्रकार की विषमताएं पाई जाती हैं एशिया में। कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से, उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है, उत्तरी अमेरिका। नेक्स्ट, किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है, मानव का घर, यूरोप को मानव घर कहा जाता है। किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप, अंटार्कटिका, विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप। किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप या अंधे महाद्वीप कहा जाता है, अफ्रीका को दोस्तों, अफ्रीका, इंपोर्टेंट है ये भी। किस महाद्वीप को विकास की अधिक संभावनाओं की विद्यमानता के कारण भविष्य का भंडार गृह, भविष्य का भंडार गृह किसे कहा जाता है भाई, एशिया। कौन सा एक देश भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है, कौन सा भाई, ग्रीनलैंड, अमेरिका में स्थित होने के बावजूद भी यूरोप का भाग है। पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता है वो दोस्तों, पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता है, लोहा और निकेल। देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समयांतराल के बराबर होती है 15 डिग्री। सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप अफ्रीका, अफ्रीका में सर्वाधिक देश है भाई महाद्वीप में। कौन सा महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में पूर्ण रूप से ऑस्ट्रेलिया स्थित है। कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है, जिसमें कोई मरुस्थल नहीं है दोस्तों, यूरोप। किस महाद्वीप को सरीसृप नहीं पाए जाते हैं भाई, किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं, अफ्रीका दोस्तों। मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त किया है, मलेरिया, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सिनकोना, सिनकोना मलेरिया की दवा है कुनैन। किस वृक्ष से, सिनकोना वृक्ष से। विश्व के वन क्षेत्रों में किस एक फसल एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। किस वन को बोरीवल वन के नाम से जाना जाता है, शंकुधारी वन, बोरीवल शंकुधारी वन। साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्णधारी वन किस नाम से जाने जाते हैं, टैंगा। पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में, अभी ऊपर क्वेश्चन आया था 24 दोस्तों, सदाबहार वन पाए जाते हैं विषुवतीय क्षेत्रों में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, विषुवतीय क्षेत्रों में। कौन सा विश्व का फेफड़ा, विश्व के फेफड़ा मतलब विषुवतीय वर्षा वन। धरातल में सर्वाधिक भाग पर किस चट्टान का विस्तार, अवसादी चट्टान पाई जाती है सर्वाधिक भाग पर दोस्तों। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है, परद्दा चट्टान में कोयला पाया जाता है। बलुआ पत्थर प्रभावित रहता है क्वार्टजाइट में, ठीक है दोस्तों, क्वार्टजाइट। चूना पत्थर का कायांतरित रूप है संगमरमर, चूना पत्थर का कायांतरित रूप संगमरमर। आग्नेय शैल मौलिक शैल भी कहलाती है भाई। सीस्मोग्राफ किस मापने के लिए काम में आता है, भूकंपी तरंगों को, सेस्मोग्राफ। कौन सी भूकंपी तरंगे सर्वाधिक क्षति पहुंचाती, दीर्घपृष्ठी दोस्तों, दीर्घपृष्ठी तरंगे हैं वो सर्वाधिक क्षति पहुंचाती। विश्व के सर्वाधिक 63% के लगभग भूकंप प्रशांत महासागरीय पेटी में आते हैं दोस्तों। सुनामी शब्द किस भाषा का है, सुनामी जापानी भाषा का है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कीटोपॉक्सी, कीटोपॉक्सी विश्व का सर्वाधिक सक्रिय, सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है कीटोपॉक्सी दोस्तों। सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है दोस्तों, एंडीज। स्ट्राम्बेली किस प्रकार का ज्वालामुखी, जागृत ज्वालामुखी है स्ट्राम्बेली दोस्तों, स्ट्राम्बोली जागृत ज्वालामुखी है। नेक्स्ट, माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है, सिसिली द्वीप पर माउंट एटना। वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है।
संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायु। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा पठार है दोस्तों। तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा पठार है। तिब्बत का पठार दोस्तों इंपोर्टेंट है। तिब्बत का पठार। रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्पस, हिमालय आदि किस प्रकार के बलित पर्वत हैं दोस्तों? बलित पर्वत हैं। अरावली पर्वत और सतपुड़ा किस प्रकार की अवशिष्ट पर्वत हैं दोस्तों? ये खत्म हो चुके अवशिष्ट हैं। माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? नेपाल में। जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं से द्वारा घिरे होते हैं क्या कहलाते हैं? अंतरा पर्वतीय पठार। छोटा नागपुर का पठार को क्या कहा जाता है? भारत का रूर। भारत का रूर किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर का पठार। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर कहा जाता है। दक्षिण आल्पस पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? न्यूजीलैंड। दक्षिण आल्पस इंपोर्टेंट है अपने आप में। विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल आटाकामा। आटाकामा सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। सारा मरुस्थल कहाँ है? उत्तरी अफ्रीका में। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में दोस्तों। सोनोरान मरुस्थल किस द्वीप में? मैक्सिको में। विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर सुएज नहर। बांग्लादेश में किस देश को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है? बांग्लादेश में कौन सी नदी है? गंगा नदी को भाई दोस्तों बांग्लादेश में पद्मा के नाम से पुकारा जाता है दोस्तों, ध्यान रखना। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नदी को? तेल नदी, नाइजर। मर्रे डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया में भाई। ऑस्ट्रेलिया मर्रे डार्लिंग नदी बहती है। नील नदी कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर में दोस्तों। किस देश में यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियां बहती हैं? इराक में दोस्तों। इराक। विश्व की अपवाह दृष्टि क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी अमेजन। सबसे अपवाह क्षेत्र की वजह से। विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी हांगो नदी चीन में है दोस्तों। चीन का शोक भी कहा जाता है। महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? श्रीलंका की दोस्तों। नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस में। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर? जेम्बेजी नदी पर है दोस्तों। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजेल, पीछे ही बताया था। स्टैनली जलप्रपात किस नदी पर? कांगो नदी पर। किस देश को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है? फिनलैंड। फिनलैंड को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है। विश्व का सबसे मीठे जल की झील सुपीरियर झील है मीठे जल की। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील टीटीकाका। अमेरिका में झील प्रदेश में सम्मिलित 5 झीलों में कौन सी पूर्णतः संयुक्त राज्य? कटा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। खनिज तेल का प्रथम कुआं 1859 ईस्वी में किस देश में खोदा गया? संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका में खोदा गया था भाई खनिज तेल का प्रथम कुआं 1859 में। रूर बेसिन कोयला उत्पादक क्षेत्र किस देश में है? जर्मनी में। विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कनाडा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। थोरियम का सर्वाधिक भंडार भारत में पाए जाते हैं भाई। थोरियम इंपोर्टेंट है। सर्वाधिक थोरियम के भंडार भारत में पाए जाते हैं। कॉफी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है सेंटोस बंदरगाह ब्राजील। संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन सा? उत्तरी अंटार्कटिका महासागर। विश्व की सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ये तो सब जानते हैं। विश्व की कहवा मंडी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? साओ पालो कहवा मंडी के नाम से प्रसिद्ध है। एक्सिमो निवासी है कनाडा की। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एक्सिमो। शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जाति करती है? एक्सिमो भाई। बुशमैन का संबंध किससे? कालाहारी मरुस्थल से। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बुशमैन। खिरगीज एक घुमक्कड़ जनजाति है मध्य एशिया की, ये भी इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से ये भूगोल की एक प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला थी। पेपर देने से पहले, यानी अगर तुम्हारा पेपर 17 को है तो 16 को एक बार इसको बहुत जल्दी से, ज़्यादा लंबी नहीं है, लगभग 1 घंटा की है, तो इसको जरूर देख के जाएं। जहाँ तक अनुमान है 2-4 क्वेश्चनों के आने का इस सीरीज में से पूरी तरह से अनुमान है। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब मारते चलें। नमस्कार दोस्तों।